जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मिलती है आपको इंश्योरेंस एंड फाइनेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज एलआईसी के न्यू सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट, जिसका टेबल नंबर हो गया है 717, इस प्लान की डिटेल्स को समझेंगे। पहले इसका जो टेबल नंबर था वो 917 था, तो जो चेंज होकर 717 हो गया है। इस प्लान की जो एलिजिबिलिटी, जो कंडीशंस हैं, जो न्यूनतम आवश्यक शर्तें हैं, वो देख लेते हैं। एज लिमिट है कम से कम 30 दिन के बच्चे से लेके 65 वर्ष तक के व्यक्ति इस प्लान में एंटर हो सकते हैं। जो पहले 90 दिन के बच्चे से लेके था, उससे 30 दिन के बच्चे से भी यदि आप उनके नाम की भी पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। यानी कि हर एज लिमिट को इसमें कवर किया गया है। यदि आपके पास सिंगल प्रीमियम या एफडी यदि आप किसी के लिए करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट प्लान आपके लिए है। इस प्लान में जो पॉलिसी टर्म है वो है 10 साल से लेकर 25 साल तक का आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, यानी कि समय अवधि ले सकते हैं। और जो मैच्योरिटी एज है वो है, यदि बच्चों के नाम से पॉलिसी ले रखी है तो वो उनके कम से कम 18 की एज में कंप्लीट होनी है। और उसके ऊपर यदि किसी के 18 से ऊपर किसी के लिए भी पॉलिसी ले रखी है तो उनकी जो अधिकतम उम्र होगी वो 75 वर्ष से अधिक ना हो पॉलिसी के कंप्लीट होने के समय। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसमें जो सम इंश्योर्ड है कम से कम 1 लाख है और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। 1 लाख वो सम इंश्योर्ड होगा जो हम न्यूनतम अपने लिए रिस्क कवर ले रहे हैं। तो यही एक ऐसी पॉलिसी है एलआईसी में अभी प्रेजेंट में, जिसमें न्यूनतम जो सम इंश्योर्ड है 1 लाख है, बाकी में सब बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। और जो ये सम इंश्योर्ड है या रिस्क कवर हम कहेंगे, इसमें जो प्रीमियम जाना है, प्रीमियम इतना नहीं जाएगा, बल्कि इतना रिस्क कवर रहेगा। प्रीमियम उससे सम इंश्योर्ड से कम जाना है। हाई सम इंश्योर्ड में रिबेट है प्रीमियम पर, वो है 1 लाख से 2 लाख तक की पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है तो उसमें कोई रिबेट नहीं है। यदि 2 लाख से 3 लाख तक के बीच का सम इंश्योर्ड है तो उसमें सम इंश्योर्ड का 20% जितना होगा उतना प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। यदि 3 लाख से 5 लाख तक का सम इंश्योर्ड आपने ले रखा है रिस्क कवर अपने के लिए, तो आपके सम इंश्योर्ड का 30% जितना होगा उतना प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। इसीलिए इसी के साथ जो 5 लाख से अधिक का सम इंश्योर्ड यदि है तो उसमें आपके सम इंश्योर्ड का 40% जितना आएगा उतना प्रीमियम आपका कम हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें रिस्क कवरेज। यदि बच्चों के नाम से पॉलिसी ले रखी है, यानी कि बच्चों के नाम से आपने एफडी करा रखी है, तो बच्चों के लिए जो रिस्क कवर स्टार्ट होता है वो होता है उनके पॉलिसी लेने के 2 साल बाद से, या उनकी 8 साल की एज कंप्लीट हो जाए। जो भी पहले हो वो, यदि 7 साल की उम्र में ले रखा है तो उसमें जस्ट 1 साल बाद से उनका रिस्क कवरेज शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8 साल से रिस्क कवरेज शुरू होना है। यदि 5 साल की एज में पॉलिसी ले रखी है बच्चों के नाम से तो उनमें 2 साल बाद से रिस्क कवर शुरू होगा, यानी कि 5 तो 7 साल से उनका जोखिम कवर जो है वो शुरू होगा। अब बात करते हैं इसमें जो सेटलमेंट ऑप्शन है। जब भी आपकी इसमें मैच्योरिटी मिलेगी तो उसको आप किस्तों में लेने का विकल्प स्टार्टिंग में चुन सकते हैं। तो उसके लिए आप 5 साल, 10 साल, 15 साल के समय अंतराल में आप ले सकते हैं। तो उसमें जो न्यूनतम कितना आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली लेंगे उसको डिक्लेयर किया गया है। जितने लाख की भी आपकी मैच्योरिटी है उसको यदि आप 5 साल, 10 साल या 15 साल के पीरियड में लेना चाह रहे हैं, यदि उस समय आपको ज़रूरत नहीं है, आप चाह रहे हैं कि उसको हम कुछ सालों बाद में रेगुलर इनकम की तरह, तो उसमें मंथली जो न्यूनतम जो लिमिट है, मंथली आप 5000 मंथली ले सकते हैं। उससे कम नहीं ले सकते, उससे अधिक आप ले सकते हैं। तो न्यूनतम जो है 5000 आपने लेना ही होगा। उसी के साथ यदि तिमाही लेना चाह रहे हैं तो उसमें कम से कम 15,000 रुपये तिमाही आपने लेना होगा। और 6 माही ले रहे हैं तो कम से कम आपने 25,000 रुपये हर 6 माही में लेना होगा। और सालाना यदि ले रहे हैं तो 50,000 रुपये साल का आपने लेना होगा। वो जितने भी साल का आप टाइम पीरियड चुनेंगे, 5, 10 या 15। तो इसी तरीके से जो आपका डेथ बेनिफिट है, क्योंकि आप यदि पॉलिसी ले रहे हैं तो जितने साल का पॉलिसी पीरियड है उसमें जितने का भी आपका सम इंश्योर्ड है, यदि इन केस जो है पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसको यदि आप चाह रहे हैं कि यदि हाई सम इंश्योर्ड की पॉलिसी ले रखी है तो आपकी जो नॉमिनी है तो उसे वो एक मुश्त पैसे को यदि आप सोच रहे हैं कि वो सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ साल के 5, 10 या 15 साल के टाइम पीरियड में उन्हें वो अमाउंट दे सकते हैं, जिससे पैसे का जो है मिसयूज ना हो। तो उसमें भी यही कंडीशन रहेगी, मंथली में 5000, क्वार्टरली में
15,000 और हाफ ईयरली में 25,000 और ईयरली में 50,000 की लिमिट रहेगी न्यूनतम। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, आप उससे ज़्यादा भी अमाउंट ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड इसमें केवल सिंगल प्रीमियम है, क्योंकि ये एफडी प्लान है, इसमें रेगुलर पेमेंट देने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप सिंगल प्रीमियम ही दे सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें कितना प्रीमियम में कितना रिटर्न मिल रहा है। मान के चलिए 50 की एज में कोई चाह रहे हैं कि हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें और 10 सालों के लिए वो करना चाह रहे हैं, उसमें अपना जो बीमा ले रहे हैं वो 10 लाख का बीमा ले रहे हैं। तो उनमें जो उनका प्रीमियम आएगा 10 लाख के सम एश्योर्ड में 7,81,660 रुपये। 7,81,660 वो 50 की एज में दे देंगे। तो 60 की एज में जो उनको मैच्योरिटी मिलनी है वो मिलनी है 13,80,000। 13,80,000 वो चाहे तो एक मुश्त भी ले सकते हैं या उसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं 5, 10 या 15 साल के बीच में। तो उम्मीद है आपको जो है पॉलिसी पसंद आई होगी। तो किसी भी क्वेरीज के लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल बताया था इसमें 10 लाख का जो 10 साल के लिए उनके पॉलिसी है, तो उसमें उनका जो रिस्क कवरेज रहेगा 10 लाख का रहेगा। तो किसी भी अधूरी जानकारी के लिए आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।